एवरीवन, चलिए देखने वाले हैं आने वाले 7 डेज आपके लिए कैसे रह सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग है। आने वाले 7 डेज में आप ऐसे किसी इंसान से बात हो सकती है जिसने पास्ट में आपको धोखा दिया है, आपको चीट किया, आपको झूठ बोला था। ऐसा कोई इंसान अपनी गलती मानकर आपसे सॉरी बोलने के लिए आ सकता है, एक नई शुरुआत के लिए बोल सकता है। स्पेशली आपकी लव लाइफ में ये है। साथ ही अगर आप किसी तरीके की थर्ड पार्टी से यहाँ पर परेशान हैं तो आपके पार्टनर एक डिसीजन लेने वाले हैं और वो आप ही को चुनेंगे, क्योंकि वो अपनी जिम्मेदारी, अपनी चीज़ों से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। साथ ही उनको अपनी गलती समझ में आ गई है, तो वो आपको यहाँ पर जो है माफ़ी मांगने के लिए आने वाले हैं। साथ ही आपके कैरियर के अंदर आपको या आपकी फैमिली लाइफ में, डे टू लाइफ में आपको किसी तरीके की और जिम्मेदारियाँ इन 7 डेज में मिल सकती हैं, जिससे आप थोड़ी थकावट आपको महसूस होगी। लेकिन जो भी जिम्मेदारी आपको मिल रही है, इसका रिवॉर्ड भी आपको मिलेगा, 7 डेज बाद मिलेगा। लेकिन इसे बोझ समझ के आपको नहीं निभाना है। कोई भी हो सकता है, किसी की सेवा करने का, किसी की हेल्प करने का, तो ये मौका आपको मिल सकता है। साथ ही बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास आपका बढ़ने वाला है एंड आप खुद के लिए भी टाइम निकालेंगे। थकान रहेगी ज़्यादा चीज़ें करने की वजह से। कोई डिले फेस कर रहे थे, कोई डिसीजन में, कोई रिजल्ट आने में या कोई केस में, तो वो डिले इन 7 डेज में हट जाएगा। यानी कि रुकावट आपके जीवन से हट रही है। एंड साथ ही किसी से आपकी आर्गूमेंट भी हो सकती है, तो यहाँ पर आपको सोच समझ के शब्द यूज़ करने हैं, क्योंकि जिन लोगों से आप आर्गूमेंट होगी उनसे आप चाहते नहीं लड़ना, लेकिन वो आपको उकसाएंगे और इस वजह से ये लड़ाई हो सकती है। तो इस यहाँ पर आपको अच्छे शब्दों का ही यूज़ करना है, मतलब शब्दों पर गौर करना है। कुछ ऐसे शब्दों को यूज़ नहीं करना है जिसकी वजह से आपको और दिक्कत हो जाए। साथ ही एक नई शुरुआत आपको इन 7 डेज में आपकी लाइफ में देखने को मिलने वाली है। कुछ लोग यहाँ पर घूमने जा सकते हैं, बाहर जाने का आपका प्लान बन सकता है, या टिकट वगैरह बुक आप कर सकते हैं। एंड साथ ही बहुत ज़्यादा एक्शन में आप रहोगे, तो आपकी मस्कुलिन एनर्जी बहुत ज़्यादा हावी रहेगी आपके ऊपर। आप चाहे लड़का चाहे लड़की हो, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा अपनी फेमिना एनर्जी पर भी काम करना है, ताकि आपके जीवन में इन 7 डेज में कामनेस आ सके और आप रिसेप्टिव मूड में रह सके। क्योंकि आप करने की एनर्जी में ज़्यादा रहेंगे, रिसीव और करने की एनर्जी में कम, तो यहाँ पर थोड़ा आपको एनर्जी में बैलेंस नहीं रहेगी। तो इस वजह से हो सकता है कि आपको डाइजेशन रिलेटिव दिक्कत हो जाए, तो यहाँ थोड़ा ध्यान देना है। थकान आपको हो सकती है, हेल्थ वैसे ठीक रहेगी लेकिन थकान हो सकती है, या हेडेक आपको रह सकता है। और अगर कैरियर के लिए देखा जाए तो एक नई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, लेकिन वो आपके घर से दूर, या आप जहाँ काम करते हैं वहाँ से दूर मिल सकती है। आपके घर में बेबी की कंसीव की न्यूज़ आपको मिल सकती है, या कोई IVF वगैरह का अगर आपने कराया है तो उसका रिलेटिव, उसका भी जो आउटकम है वो पॉजिटिव आपको देखने को मिलने वाला है। आपके जीवन से कुछ है जिसे आप एंड करोगे। ये कोई रिलेशनशिप हो सकता है, ये किसी से फाइट हुई थी तो उसे आप एंड करने वाली, क्योंकि इसकी वजह से आप लटक गए थे, परेशान हो गए थे, लेकिन फाइनली आप उस चीज़ को एंड करके आगे बढ़ने वाले हो इन 7 डेज के अंदर। एंड साथ में ही आपको अपने जो है हार्ट चक्र पर हीलिंग पर इस 7 डेज में बहुत ज़्यादा ध्यान देना है।